हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनामिका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। दोस्तों, नाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन के काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी कि नाउन के नंबर्स। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और उसमें ऑल पर क्लिक कर दें, सो दैट जब भी नया नोटिफिकेशन आए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो उसके फर्दर डिवीजन में हम एक और चीज लेके आ सकते हैं, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मैं अगर यहां लिखती हूं काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब हो गया कि आप उसे गिन सकते हैं, आप उसे क्वांटिटी दे सकते हैं। पहली चीज, यू कैन गिव क्वांटिटी। क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वांटिटी कैसी हो सकती है? उसकी नंबर्स में होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तब आप उसे गिनती नहीं दे सकते, तब आप उसे क्वांटिटी नहीं दे सकते हो, तब आप उसको मेजर कर सकते हो। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल को आप क्या कर सकते हो? यू कैन ऑलवेज मेजर इट। मेजर करते हैं। जब आप गिनती देते हो तो गिनती देते वक्त आप क्या बोल सकते हो? हाउ मैनी। काउंटेबल नाउन्स में हम क्या लिख देते हैं? हाउ मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम क्या लिख देते हैं? हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक्स लेने गए हैं, रजिस्टर्स लेने गए हैं, कॉपीज लेने गए हैं, कुछ भी ऐसा सामान जो काउंटेबल है, जिसकी क्वांटिटी आती है, तो दुकानदार आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी रजिस्टर्स यू वांट। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप लेने गए हैं पेट्रोल, अगर आप लेने गए हैं ऑयल, राइट, अगर आप लेने गए हैं शुगर, अगर आप लेने गए हैं फ्लावर, आटे वाला फ्लावर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, अगर आप लेने गए हैं राइस, ओके, तो दुकानदार आपसे क्या पूछेगा? हाउ मच पेट्रोल यू वांट, हाउ मच ऑयल यू वांट, हाउ मच शुगर यू वांट, राइट। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? क्वांटिटी हम उस चीज को दे सकते हैं जिसको हम काउंटेबल बोलते हैं, और हम मेजरमेंट उन चीजों का ले सकते हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्वांटिटी जब दे सकते हैं तो हम बोलते हैं हाउ मैनी, और जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम बोलेंगे हाउ मच, ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो हमने अभी पिछले सेशन में टाइप्स ऑफ नाउन्स डिस्कस किए थे, वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है, तो आपको शायद याद होगा जब हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन मैंने आपको क्या कहा था? इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, राइट। प्रॉपर नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल है। तो मैं अगर इसके डिवीजन में ले आऊं तो यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। फिर हमने डिस्कस किया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसा था? जो सिंगुलर से प्लूरल बन रहा था। जो सारी चीजें प्लूरल बन सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें कैसी हो सकती हैं? दे ऑल आर काउंटेबल। तो मैं यहां पर लिख देती हूं कॉमन नाउन। देन हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्शन ऑफ कॉमन थिंग्स। जो कलेक्शन बना ही कॉमन नाउन से है तो ऑब्वियसली वो भी कैसा होगा? फिर काउंटेबल होगा। हमने एग्जाम्पल लिए थे बंच, बंचेस, क्लास, क्लासेस, बैच, बैचेस बोला था। तो यहां पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फिर हमने डिस्कस किया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस लेके आए थे। मटेरियल नाउन में हमने सारे खाने पीने की चीजें डिस्कस की थी। तो जितनी भी सारी चीजें आपके दिमाग में खाने पीने की आती है, उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे? मटेरियल नाउन की तरह, दैट इज अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन। फिर एक और चीज आई थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, आइडिया, राइट,
क्वालिटी, ये सब सारी चीजें कैसी है, ये सब सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। ऑलराइट, अनकाउंटेबल हो गया। याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज हम क्या कर सकते हैं, सी फॉर काउंटेबल, कॉमन नाउन भी सी से है, कलेक्टिव नाउन भी सी से है। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल तीनों सी से है, ध्यान रहेगा। जो अनकाउंटेबल है उसमें सारे लेटर्स अलग अलग शुरू हो रहे हैं। इट इज अ मियर टर्म, बाकी आपको यूज में लेते रहोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। ये ट्रिक्स उनके लिए है जो एकदम अभी शुरुआत कर रहे हैं। जिन लोगों को पहले से आता है, हो सकता है उन्हें सब चीजें बहुत इजी लगे, बट प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं या कि बहुत ज्यादा जीरो लेवल से शुरू हो गया। क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे चलते हैं तो हम साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ऑलराइट, अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं एक और चीज। वो क्या चीज है कि जब हमने बोला काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा सिमिलर सी लगती हैं, उनके मीनिंग बहुत ज्यादा सिमिलर या सिनोनिमस लगते हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट सिनोनिम्स। दे कैन बी सिनोनिमस, मिलते जुलते से लग सकते हैं, बट वो एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं होते। चलिए अब एक बार उन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी नाउन्स के बारे में जिनके बारे में हमें कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि या तो वो सिंगुलर आएंगी या प्लूरल आएंगी, कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और वो बहुत ज्यादा सिनोनिमस हमें लगती हैं, मिलती जुलती लगती हैं, और कभी कभी हम गलती से उनके सिनोनिमस वर्ड्स को रिप्लेस करके अपने सेंटेंस में काम में ले लेते हैं, जो कि हमेशा एक गलती है, इनकरेक्ट है, वो एरर है। ऐसे कुछ नाउन्स को मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, लाइक फूड एंड मील, कंफ्यूजन रहता है हमें। व्हीट एंड ओट, हमें कंफ्यूजन रहता है। ट्रैवल एंड जर्नी में भी हमें कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा पे एंड सैलरी में कंफ्यूजन रहता है। और एक एग्जांपल मैंने लिखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल का। चलिए इन सबको एक बार डिस्कस करते हैं। जो फ्रूट वर्ड है दैट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, उसे आप काउंट नहीं कर सकते और आप उसे गिन भी नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसकी प्लूरल नहीं बना सकते। बट जब हम बात करते हैं वेजिटेबल की, इट इज अ काउंटेबल नाउन, और जो नाउन काउंटेबल होती है आप उसका प्लूरल बना लेते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर एक और एस जो कि उसे प्लूरल बनाता है। जब हम बात करते हैं पे एंड सैलरी की, तो पे इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, आप कभी भी पेज नहीं बना सकते। जैसे आप उसे पेज बना दोगे, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो फिर वर्ब की तरह काम में आएगी। इस चीज को हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कि पे इज अनकाउंटेबल नाउन, और उसी का मिलता जुलता वर्ड है सैलरी, विच इज ऑलवेज अ काउंटेबल नाउन, जिसे आप प्लूरल बना सकते हो और आप बोल सकते हो सैलरी का सैलरीज। यहाँ पर वाई हटा देंगे और हम ऐड कर देंगे IES, सैलरीज। फिर आता है फूड एंड मील। फूड को आप प्लूरल नहीं बना सकते, कभी कभी फूड का प्लूरल बन जाता है, उस केस में वो फूड का मतलब बहुत सारा नहीं होता, उस केस में फूड का मतलब बन जाता है वैरायटी, राइट। क्वांटिटी में नहीं बढ़ेगा, उसकी टाइप्स और उसकी वैरायटी बढ़ जाएंगी, तब आप उसे फूड्स कह सकते हो। बट जब मील की बात करते हैं, मील कैन बी यूज्ड प्लूरल, प्लूरल में भी उसे हम काम में ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लूरल्स विद एस। हम बोल सकते हैं दिन में हमें 3 मील्स मिनिमम लेनी चाहिए। फिर आता है ट्रैवल एंड जर्नी। अगेन ट्रैवल इज अनकाउंटेबल नाउन, बट जर्नी इज अ काउंटेबल नाउन, आप अपनी जर्नी को गिन सकते हो। क्या डिफरेंस होता है ट्रैवल और जर्नी में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके दीजिए क्या होता है ट्रैवल और जर्नी का डिफरेंस। मीनवाइल हम डिस्कस करते हैं बाकी का सेशन, और उसके बाद में हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ट्रैवल और जर्नी में। बस अभी के लिए इतना ही कि ट्रैवल अनकाउंटेबल है और जर्नी जो है दैट इज अ काउंटेबल नाउन, और उसका प्लूरल जब आप बनाते हो तो यू डोंट हैव टू रिमूव वाई एंड पुट IES टुगेदर, रादर आपको इसका एज इट इज प्लूरल बना देना है जर्नीज, एक और एस ऐड कर देना है, जैसे आप कीज में करते हो KEYS, KEYIES, क्या बनाते हो आप कीज का। इस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के भेजिए। Wheat is always a singular noun, आप कभी wheats नहीं बोलते हो, but oat is a plural noun. Oat can be pluralized.
ओट को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से काम में ले सकते हो, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। और आप ओट को क्या बोल सकते हो, ओट्स। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। आई हैव मेंशन्ड फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए मैंने उसे सिंगुलर में लिखा है। बट वेजिटेबल्स जो है वो प्लूरल में है, इसलिए मैंने उसे काउंटेबल नाउन की तरह लिखा है, प्लूरल बना के। राइट? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में ऑफ आ जाएगा, ऑफ के बाद आने वाली नाउन या तो अनकाउंटेबल होगी या हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगी। इट कैन नेवर बी सिंगुलर काउंटेबल। फ्रूट सिंगुलर क्यों लिखा है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। आ सकता है ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। बट ऑफ के बाद में कभी भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर वेजिटेबल नहीं लिख सकती थी, क्योंकि मैंने ऑफ लगा दिया। इस स्ट्रक्चर को और इस ग्रामेटिकल रूल को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। फ्रूट इज एक्सपेंसिव बट वेजिटेबल्स आर नॉट। यहाँ पर फ्रूट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मैंने वर्ब कैसी ले ली है, सिंगुलर ले ली है। साइड बाय साइड अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स को मैंने प्लूरल में लिखा है, क्योंकि वो काउंट की जा सकती हैं, उनका प्लूरल बनता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका एस वाला फॉर्म लिखा है हमने, और वर्ब मैंने लगा दी है प्लूरल। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड ईट्स टू मच फूड। बहुत ज्यादा खाना, वो खाती है या खाता है। तो मैंने क्या लिख दिया, टू मच फूड, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको याद हो तो इसके ठीक पिछली वाली स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि जो चीज जो नाउन अनकाउंटेबल है उसके लिए आप मच वाला डिटर्मिनर काम में लेते हो, ना कि मैनी वाला। इसीलिए हमने मच को भी लिखा है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल डिटर्मिनर है। ये एक ऐसा डिटर्मिनर है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही अटैच होता है। Another example I have mentioned, try not to eat anything heavy between the meals. जो हम दिन की इंपॉर्टेंट मील्स होती हैं, हमारी मेन कोर्स होता है, जो हमारा मेन मील्स होती हैं, उनके बीच में हमें कुछ भी हैवी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, बिटवीन द मील्स। और मील्स क्या है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। राइट? एक और चीज, अगर आपने प्रेपोजिशन यहां से देखा हो तो जिन लोगों को प्रेपोजिशन भी पता है वो ये जानते हैं कि काउंटेबल नाउन के साथ ही बिटवीन लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में फिर हम अमंग लगा देते हैं। राइट? तो ऐसे भी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को पहचान सकते हो। अगर यहीं कहीं पर आपके सेंटेंस में ये आ जाता और वहां पर अमंग द मील लिखा आता, फिर आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट करना पड़ता, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई मील्स तो काउंटेबल होती है, तो अमंग द मील तो कोई चीज बनती ही नहीं है। या फिर वो ऐसा लिख देते अमंग द मील्स, तो भी अमंग की एरर हो जाती, या अमंग द मील लिखते तो पूरा फ्रेज ही गलत हो जाता। तो आप छोटी छोटी चीजों से एक दूसरे वर्ड्स के साथ बनने वाले स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, व्हीट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड। व्हीट कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब हमने काम में ली है यहाँ पर सिंगुलर। ओट्स आर यूज्ड टू मेक पॉरेज। ओट्स अगेन यहाँ पर कैसा है, ये काउंटेबल नाउन आ गई है, इसीलिए वर्ब भी मैंने क्या लिख दिया है, वर्ब मैंने लिख दिया है प्लूरल। ओट्स आर यूज्ड टू मेक पॉरेज। ही हैज अ पोजीशन विद अ हाई पे। अब इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, जो कि गड़बड़ हमें बोलने में नहीं लगती, हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं। स्पोकन में भी अगर हम बात करें तो ऐसी गलती हम कर देते हैं, फिर ग्रामर में तो डेफिनेटली गलत है ही है। कभी भी जो पे है वो पे कैसी है, द पे इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होता है आप उसके साथ में डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स काम में नहीं लेते। तो यहाँ पर ए जो है वो गलत है, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए हियर। ऑलराइट? अनदर एग्जाम्पल जो इसी से मिलता जुलता है, वो क्या लिखा है, he works on a position with a handsome salary, with a handsome salary। तो देखो सैलरी जो है, सैलरी इज अ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में काम में आई है, इसीलिए हमने उसके साथ आर्टिकल ए लगाया, जो कि यहाँ पर सही है। इन केस मैं लिख देती माई कजन्स वर्क ऑन अ पोजिशन विद हैंडसम, तो मुझे लिखना पड़ता सैलरीज। तो फिर मैं विद के बाद ए नहीं लगाती और सैलरी को प्लूरल कर देती सैलरीज, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट उस टाइम पे प्लूरल बना दिया। अगर मेरे कजन्स 2 हैं या 3 हैं,
अगर वो जॉब कर रहे हैं तो दोनों या तीनों को अलग अलग ही तो सैलरी मिल रही है ना, इसीलिए उनकी सैलरी को अब मैं क्या बोलूंगी फिर, सैलरीज, राइट। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अभी सिंगुलर था तो सिंगुलर की ऑलवेज सैलरी ही लिखी जाएगी। बट इफ आई हैव मेंशन्ड माय कजिन्स वर्क ऑन अ पोजीशन विथ हैंडसम सैलरीज, ऐसे हो जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I have penned down all my journeys in my travel diary. जितनी भी जर्नी मैंने आज तक की है वो सारी की सारी मैंने कहाँ लिखी है, ट्रेवल डायरी में। तो देखिए, आई हैव पेन डाउन ऑल, ये जो ऑल है ना, ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। बट अनकाउंटेबल में तो फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगी नाउन की, तो कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल में ये हमेशा प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर के साथ नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर ऑल लगा दिया, विच शोज कि आगे आने वाली नाउन प्लूरल होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जर्नीज। ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑलराइट। और अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रैवल और जर्नी है इसमें डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस बस इतना सा है। ऑब्वियसली काउंटेबल अनकाउंटेबल तो है ही, प्लीज डोंट गिव सच एग्जाम्पल्स और सच आंसर्स। डिफरेंस ये है कि ट्रैवल का मतलब होता है अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मूवमेंट कभी भी काउंटेबल नहीं होता। आप कभी नहीं गिन सकते 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 5 मूवमेंट, 7 मूवमेंट्स, यू कैन नेवर काउंट, राइट। और जर्नी क्या है, उस पूरी ट्रैवल का पीस है जर्नी। वो पूरी ट्रैवल जो है उसका एक पीस है जर्नी। एंड आई होप आपको ये अच्छे से पता है कि जो पीस है दैट इज अ काउंटेबल नाउन, पीसेज आप बोलते हो, तो जर्नी भी इसीलिए जर्नीज बनाया जा सकता है। बट ये जर्नीज में IES नहीं लगेगा, जर्नीज में सिंपल S लग जाएगा। ये सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स हम अगले वाले सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी अगर हमें पता ना हो तो हम JOURNEIES ही लिख दें, है ना। तो कभी भी हम इस गलती को नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, माइन्यूट चीजें रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिल सकती हैं। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। मिलेंगे कल फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।